हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 2। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, चैप्टर में एनिमल हैबिटेट एंड एडेप्टेशन मतलब जानवरों का आवास स्थान और उनका अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है वो अपने आसपास के वातावरण में कैसे खुद को रख पा रहे हैं, वो है एडेप्टेशन। तो इस सब के बारे में हम देखते हैं क्या क्या हमें चैप्टर में पढ़ना है। अबाउट द डिफरेंट बॉडी कवरिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल, भाई हमें एनिमल्स की बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि स्केल्स हो गया, सेल्स हो गया, फैदर हो गया, इनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट, यानी कि वो क्या क्या खाते हैं एनिमल्स, अलग अलग एनिमल अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड में हमें पढ़ना है बॉडी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स यानी कि उनके शरीरों के अंग हैं, यानी कि सांस लेने के या फिर और बॉडी के जो उनके अंग हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर ढंग से समझना है तो सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आए। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट होता है एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, ऑन लैंड, ऑन माउंटेन, इन वाटर और इन। कहने का मतलब ये है भाई, एनिमल है सब जगह पर पाए जाते हैं, धरती पर, माउंटेन पहाड़ों पर या फिर पानी में। द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स, ईट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट। कहने का मतलब ये है वो सराउंडिंग, उसके आसपास का वातावरण, उसके चारों तरफ का वो वातावरण जिसमें एनिमल लिव यानी कि जीवित रहते हैं, ईट खाते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस और मतलब प्रजनन करते हैं, ये उनको उसको क्या कहते हैं, उनका हैबिटेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए लॉयंस हैबिटेट इज डैन, यानी कि एक लॉयन का हैबिटेट क्या है, डैन मतलब शेर मांद में रहता है। एक कैमल्स हैबिटेट इज डेजर्ट, यानी कि कैमल का हैबिटेट क्या है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। तो इस तरीके से अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा। आगे कहते हैं ऑल एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ इन दियर हैबिटेट। कहता है सभी जानवरों की अपनी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। इसको क्या कहेंगे, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, मतलब अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से खुद को रहने लायक उन्होंने जो बनाया वो क्या कहेंगे, उनको वो है क्या है, उनकी एडेप्टेशन। आगे चलते हैं हम बॉडी कवरिंग। ठीक है, बॉडी कवरिंग के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें से हमें देखते हैं द लाइफस्टाइल ऑफ एन एनिमल इज़ द वे इट लिव्स। कहता है लाइफस्टाइल जीवन का रहन सहन वो है उनका, मतलब जिस तरीके से जानवर रहते हैं। एन एनिमल्स लाइफस्टाइल डिपेंड अपॉन ऑन इट्स हैबिटेट। कहता है एनिमल्स का एक लाइफस्टाइल जीवन शैली है वो उनके हैबिटेट पर निर्भर करता है, यानी कि आवास स्थान पर। एनिमल डेवलप्स मैनी एडेप्टेशन टू सूट दियर लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट। कहता है एनिमल ने डेवलप यानी कि विकसित किया अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन जो उनकी लाइफस्टाइल जीवन शैली और उनके आवास को जो है सूट करते हैं, यानी कि उनके रहने लायक हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है। ठीक है, यानी कि उनके शरीर की जो रचना है, ऊपरी परत है, वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्केल्स के बारे में। तो स्केल्स क्या है भाई, ऊपरी परत, यानी कि जानवरों की ऊपरी परत, जैसे कि स्नेक्स,
crocodile, lizard, fish, etc. have their body covered with scales। कहता है स्नेक हो गए, मगरमच्छ हुआ, या लिजार्ड, छिपकली, फिश, इन सब की बॉडी कैसे किससे कवर होती है? स्केल्स, यानी कि जो इनकी ऊपरी परत है उसको क्या कहेंगे हम? स्केल। फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स दैट डू नॉट अलाउ वाटर टू एंटर देयर बॉडी। कहता है फिश की जो बॉडी है उस पर कैसे ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, मतलब स्केल्स के ऊपर स्केल्स इस टाइप से बने होते हैं ताकि उसके अंदर वाटर ना जा सके। कहने का मतलब ये है कि फिश है जो सिंपल से क्या है, उसकी बॉडी कैसी है? वाटर प्रूफ है, जिससे कि वो पानी में ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। आगे कहता है स्नेक्स, क्रोकोडाइल एटसेट्रा हैव हॉर्नी स्केल टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। उनकी जो कहता है स्नेक और क्रोकोडाइल की जो ये है स्केल्स वो हॉर्नी होते हैं, मतलब थोड़े पानी से उनको बचाए जो उनको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके स्केल्स, स्नेक का देख सकते हैं, क्रोकोडाइल देख सकते हैं, लिजार्ड देख सकते हैं और फिश। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनकी स्केल्स हैं और उस हिसाब से ये खुद को रखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। बॉडी कवरिंग पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो बॉडी कवरिंग में आती है शेल। भाई शेल क्या होता है? शेल होगा यानी कि ऊपर का जो खोल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्नेल के ऊपर खोल है, ये टॉर्टोइज के ऊपर, टर्टल और टॉर्टोइज इनके ऊपर क्या है? इनका खोल है। ठीक है, जिससे कि ये आसानी से जो है अपने आप का बचाव कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे एनिमल्स लाइक स्नेल, टर्टल, टॉर्टोइज एटसेट्रा प्रोटेक्टेड बाय सेल। कहता है एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेल वो है जो शंख नहीं होता अपना, शंख इसमें से निकलता है। और जो टर्टल है ये भाई एक कछुआ और ये भी कछुआ। टर्टल ज़्यादातर पानी में रहता है और टॉर्टोइज ज़्यादातर धरती पे रहता है। ठीक है, तो इन ये भी किससे प्रोटेक्ट होते हैं? सेल से। व्हेन दे सेंस डेंजर, जब इन्हें खतरे का आभास होता है, दे विड्रॉ देयर हेड एंड फिट इनटू द सेल। कहता है जब इनको खतरे का आभास होता है तो ये अपनी बॉडी या अपने हेड को अपने सेल के अंदर कर लेते हैं ताकि उनको, और ये सेल बहुत हार्ड होता है जिससे कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद आता है फेदर यानी कि पंख। बर्ड्स हैव फेदर्स टू प्रोटेक्ट देम। कहता है बर्ड्स के फेदर्स होते हैं जिनसे उनको सुरक्षा मिलती है उनको बचाव करने के लिए। कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के फेदर होते हैं और जो उनको गर्म रखते हैं और वो उनको उड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फर एंड वूल। ठीक है, फर एंड वूल यानी कि बाल हैं बॉडी पे या फिर ऊन होता है। ठीक है, मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम। कहता है मैमल्स स्तनधारी जितने भी मतलब जो जानवर अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं उनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जिससे कि उनका बचाव होता है, वो अपने आप को गर्म रखते हैं। एंड कीप देम वार्म। एनिमल्स लाइक आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बियर आर कवर्ड विद फर ऑल ओवर देयर बॉडी। कहता है एनिमल जैसे कि आर्कटिक फॉक्स, भाई ये आर्कटिक एक जगह है समुद्र, वहाँ पे रहने वाला फॉक्स है। पोलर बियर पोल्स पे रहने वाला बियर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो उनकी जो बॉडी पर उनको सर्दी से बचाने के लिए उनकी बॉडी पर काफ़ी सारे बाल होते हैं। ठीक है, और ये उनका जो छुपने में भी हेल्प करते हैं बर्फ़ में, ताकि
किसी को वो दिखाई ना दे और वो आसानी से उसमें छुप सकें। बर्फ़ में ही वो दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जानवरों की जिससे वो अपने आप को छुपा लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में। तो देखो ज़रा, बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स मैच दियर सराउंडिंग्स। कहता है कुछ एनिमल्स की बॉडी कवरिंग उनके आसपास के वातावरण से मैच कर जाती है। इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू स्पॉट द एनिमल। इससे हमें जो एनिमल का पता लगाना कठिन हो जाता है। सम एनिमल्स लाइक कैमलियन कैन इवन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमफ्लेज। कहता है कैमलियन अपने आसपास के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेती है और इस मैकेनिज्म, इस गुण को उसके क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। ठीक है, कैमोफ्लेज का वैसे मतलब होता है छिप जाना। आगे करते हैं हम। भाई हमने बॉडी कवरिंग पढ़ ली है पूरी, अब पढ़ते हैं फीडिंग हैबिट। हाँ, तो आगे आता है फीडिंग इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कैसे क्या क्या खाते हैं और उनको खाने के हिसाब से किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर ईटिंग हैबिट्स। कहता है खाने की हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उनके जैसे कि इसमें एक हर्बीवोरस है, घास खाने वाले, कार्निवोरस, मांस खाने वाले, ओमनिवोरस, घास और मांस दोनों खाने वाले, और एक है रोडेंट्स। तो वो हम पढ़ते हैं ज़रा। पहले हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। दे हैव शार्प इंसिजर टू कट और बाइट द ग्रास एंड ब्रॉड मोलर्स to grind and chew the food. Cow, sheep, elephant, goat, horse are some example of herbivores। कहने का मतलब क्या है भाई, जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, वो सारे क्या है, हर्बीवोरस, शाकाहारी। उनके जो इंसीजर दांत है बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि वो कट और बाइट ग्रास को काट सकते हैं। और ब्रॉड मोलर्स टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। और जो मोलर हैं वो मोलर टीथ वो उनके बड़े होते हैं, जिससे कि वो खाने को पीस के और चबा के खा सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल हैं भाई काऊ, शीप, एलिफेंट, गॉट, हॉर्स, यही गाय, भेड़ हो गई आपका, एलिफेंट हाथी हो गया, गॉट बकरी, घोड़ा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब हर्बीवोरस है यानी कि शाकाहारी। तो अब हम चलते हैं कार्निवोरस पे। देखो ज़रा, कार्निवोरस एनिमल्स दैट लिव ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। फॉर एग्जांपल लॉयन, फॉक्स, टाइगर, वुल्फ, कैट। कैट इसमें शायद गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, देखो आप, आर कार्निवोर्स। कहता है ऐसे एनिमल जो केवल दूसरे एनिमल्स के मांस पर ही निर्भर रहते हैं, वो क्या है, कार्निवोरस, मांसाहारी। तो जैसे कि लॉयन, टाइगर, फॉक्स आप इसमें बता सकते हो, वुल्फ भी। दे हैव शार्प कैनिन्स टू टीयर द फ्लैश। कहता है इनके जो कैनिन है, दांत यानी कि कृंतक दांत, सॉरी कृंतक नहीं भाई, ये हैं इसके रदनक दांत हैं जो, वो उसके हैं बड़े शार्प होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू च्यू द बोन्स। और जो मोलर दांत हैं वो बड़े ही
स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि उनकी हड्डियों को भी चबा जाते हैं। ईगल, वल्चर एंड काइट आर कार्निवरस बर्ड्स। भाई ये ईगल, बाज, वल्चर, गिद्ध और काइट, चील, ये कार्निवरस बर्ड हैं, मांसाहारी पक्षी हैं। दे हैव शार्प हुक्ड बीक। इनकी जो चोंच है वो शार्प, नुकीली होती है और हुक यानी मुड़ी हुई होती है, जिससे कि वो होल्ड कर सकें और टीयर यानी कि फाड़ सकें मांस को। ये आप एग्जांपल देख सकते हो। सब क्या है, ये सारे कार्निवोरस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस में हम पढ़ेंगे ऐसे जानवर जो मांस और घास से बनी हुई चीज़ें दोनों खाते हैं। जैसे कि देखो, एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। मतलब ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं वो क्या है, ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी। दे हैव वेल डेवलप्ड इंसीजर एंड मोलर्स विच हेल्प टू ईट हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट फूड। कहता है इनका जो दांत, इंसीजर और मोलर्स होते हैं, दांत इनके वेल डेवलप्ड मतलब बहुत ही विकसित होते हैं, जिससे कि ये हार्ड से हार्ड खाने को भी और सॉफ्ट से सॉफ्ट खाने को भी आसानी से खा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्रो, बियर, डॉग, मैन, एप, कॉकरोच आर ओमनिवोरस। वही क्रो, कोआ, बियर, भालू, येरा, मैन, एप, गोरिल्ला और ये होता है कॉकरोच। ये सब क्या है, ओमनिवोरस। ठीक है, यानी कि सर्वाहारी, ये सब कुछ खा जाते हैं। आगे चले हम अगर, तो आते हैं रोडेंट्स, यानी कि जो कुतर के खाने वाले हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके जो फ्रंट टीथ हैं यानी कि आगे वाले दांत हैं बहुत ही शार्प होते हैं, जैसे कि आपको पता है इनके होते हैं रैट और स्क्वेरल्स के। विच हेल्प देम टू ग्नो एट फूड, जो कि उनके खाने को कुतरने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हैं रैट्स एंड स्क्वेरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक थे इनकी फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो आज का काम हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको सारा चैप्टर ये समझ में आ जाए। और जिस किसी को भी अगर ये जो मैं फाइल में से पढ़ा रहा हूँ, PDF में से पढ़ा रहा हूँ, जिसको ये चाहिए वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। ये वहाँ पर मैंने डाली हुई है। ओके।